अधिशासी अधिकारी के अलावा अध्यक्ष का कमीशन अपना बना हुआ है और वर्तमान में जितने भी बाबू और चाहे जो भी उससे संबंधित है सबका कमीशन बना हुआ है। सफाई के मामले में, लाइट के मामले में दोनों पूरी तरीका से ग्रस्त है हम लोग। सफाई की क्या? सफाई की बहुत बुरी स्थिति है। मैं कई बार एप्लीकेशन नगर पालिका को, जल निगम को दे चुका कि पानी की समस्या टेबल हमारे वार्ड में पिछले 2.5 महीने से बंद है, जो कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और मैं इस वक्त मौजूद हूं नगर पालिका आजमगढ़ में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुछ वार्डों के, जो आजमगढ़ नगर पालिका है उसके कुछ वार्डों के सभासद मौजूद हैं। इन लोग काफ़ी दिन से संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग भ्रष्टाचार को लेकर के, नगर पालिका की अनियमितताओं को लेकर के, उसकी तानाशाही को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज भी इन्होंने मिलकर के कमिश्नर, जो जोनल कमिश्नर हैं आजमगढ़ मंडल के, उनको इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तमाम अधिकारियों को अब तक ये ज्ञापन सौंपते रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे मौजूद इसलिए हैं कि हम लोग ये जान लें, देख लें कि आखिर इनके वार्ड की समस्याएं क्या है, या नगर पालिका परिषद में जो व्यवधान आ रहा है कार्यों को लेकर के, या जो विसंगतियों की बात हो रही है वो किस तरह की है। आखिर क्यों लोग जो सभासद हैं तमाम वार्डों के वो आंदोलनरत क्यों है, क्या वजह है। तो आज हम ये सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से दिन ब दिन ये विवाद बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले यहीं से बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम तारिक फैसल है और मैं बदर के वार्ड से जो है सभासद हूँ। बदर के वार्ड से? क्या नंबर? वार्ड नंबर 9 से हैं। जी। क्या समस्या हो रही है जो आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार अनियमितताओं को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सभासद के पास ना तो कोई वित्तीय अधिकार है, ना तो कोई प्रशासनिक अधिकार है। एक तरीके से सभासद जनता और चेयरमैन के बीच की एक कड़ी है। जो वार्ड की समस्याएं हैं, सभासद अपने लेटर पैड पर उन समस्याओं को लिख करके माननीय अध्यक्ष महोदय को, माननीय अधिशासी अधिकारी महोदय को देता है। लेकिन आज हम लोगों को जीते करीब 3 वर्ष हो गए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हम लोगों की समस्याएं, जो हम लोग अपने वार्ड की समस्या को अधिकारी से और माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत करा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरी तरीके से तानाशाही हो रही है। वार्ड में जो काम भी हो रहा है वो मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक अवर अभियंता हैं ओंकार पटेल जी, वो जो एस्टीमेट बनाते हैं मौके पे उस एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं होता है। मिसाल के तौर पे एस्टीमेट बनता है इंटरलॉकिंग का, नाली का, आरसीसी पटिया का, लेकिन मौके पे सिर्फ इंटरलॉकिंग का कार्य होता है। नाली, आरसीसी पटिया का फर्जी भुगतान की संस्तुति। किस जगह पे काम हो रहा है, किस वार्ड में? ये बदरका वार्ड में, मेरे वार्ड में 3 काम ऐसे हुए हैं जिसका मैं आपको प्रमाण भी दे दूंगा। उसमें इन्होंने जो एस्टीमेट बनाया और जो पास हुआ, जिस पे टेंडर हुआ है, उसमें जो है कि नाली, आरसीसी पटिया, इंटरलॉकिंग, इन सब का काम हुआ है। तीनों का अगर एस्टीमेट मिला लिया जाए तो तीनों नाली, इंटरलॉकिंग, पटिया का एस्टीमेट करीब 8 से 10 लाख का है। तो 8 से 10 लाख का इन्होंने फर्जी भुगतान की संस्तुति एमबी किया है और उस ठेकेदार का इन्होंने जो है कि भुगतान भी कर दिया गया है। लगातार नगर पालिका में भ्रष्टाचार अपने चरम पे हो रहा है। तो आप लोग आवाज़ उठाते हैं, अधिकारियों को ज्ञापन देते हैं, तो उस पर क्या आश्वासन मिल रहा है? देखिए, हम लोगों ने माननीय जिला अधिकारी महोदय से लेकर के माननीय मंडलायुक्त महोदय तक हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और अभी हम लोग तहसील दिवस में भी माननीय जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और उसमें हम लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि हम जांच कराएंगे। और हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि कृपया करके ये जांच जो है वो किसी अन्य विभाग से कराई जाए, ना कि इस विभाग के, क्योंकि IGRS में जो भी दरखास्त पड़ रही है उस दरखास्त की जाँच खुद वो आरोपित जेई कर रहा है और ये लिख करके रिपोर्ट लगा दिया जाता है। इस लिख करके मामले का निस्तारण कर दिया जा रहा है कि सब कुछ सही है। आप किस वार्ड के सभासद हैं? कटरा वार्ड। कटरा से। नाम क्या है? विशाल श्रीवास्तव। क्या समस्या है विशाल? हमारे वार्ड नहीं, 25 वार्ड में ही ये समस्या है। पहली चीज़, हमारे जो निर्माण जेई हैं माननीय श्री ओमकार पटेल जी, हमारे नगर पालिका में 2 जेई हैं, एक ओमकार पटेल जी, एक राय साहब जी हैं। और अगर 2 जेई होने का मतलब होता है कि आधा आधा काम बटा हो, चाहे दोनों लोग को अपने अपने हिसाब से, पर सारा काम ओमकार पटेल जी देखते हैं क्योंकि सारा काम फर्जी हो ही रहा है। ऐसा काम है जो हमारे वार्ड में भी एक काम हुआ है। 9,93,000 का एक नाला है। आप चाहेंगे तो उसका निरीक्षण भी कर सकते हैं। मुश्किल से 25 से 30 मीटर बना है। 25 से 30 मीटर और भी नाली बनी है। नाली बनी है। और क्या हुआ है? 9,93,000।
93,000 नाले के लिए हुआ। 93,000। जेई साहब अपने परिचित ठेकेदारों से, जेई साहब चेयरमैन साहब लोग मिलकर अपने परिचित ठेकेदारों से काम देते हैं और फिर जेई साहब उसमें हिस्सा रख के अपने हिसाब से काम कराते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? मुखराम निषाद। मुखराम, किस वार्ड की आप सभासद? राहुल नगर मड़िया, वार्ड नंबर 13। क्या समस्याएं हो रही जो आप लोग आंदोलित हैं? सर, समस्याओं की गिनती नहीं है। अगर समस्याओं की गिनती की जाए तो शायद गिनती कम पड़ जाएगी, समस्याएं ज़्यादा हो जाएंगी, तो इसलिए उसकी कोई गिनती नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि उनका निराकरण का कोई उपाय अगर हो तो आपके माध्यम से हम चाहेंगे उसका निराकरण हो। जैसा कि किसी बात को अगर हम कहते हैं, चाहे अधिशासी अधिकारी से कह रहे हों, चाहे हम अध्यक्षा महोदय से कह रहे हों, चाहे हम वर्तमान में जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे कह रहे हैं, तो हमारे ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि यह कमीशन खोरी के चक्कर में किया जा रहा है, जबकि धरातल पर कहीं काम कुछ और हो रहा है और हमारे ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है कमीशन खोरी का। जबकि माननीय अधिशासी अधिकारी जो सरकार से चुनिंदा अधिकारी हैं और उनको सरकार वेतन देती है, उनका कमीशन बंधा हुआ है। अधिशासी अधिकारी के अलावा अध्यक्ष का कमीशन अपना बना हुआ है और वर्तमान में जितने भी बाबू और चाहे जो भी उससे संबंधित हो सबका कमीशन बना हुआ है और सबके अपने अपने वो हैं। किसी ठेकेदार से आप पूछ लेंगे इंडिविजुअली तो बताएगा कि नगर पालिका में इतना कमीशन चलता है। उसके बावजूद अगर हम किसी बात को कह दें कि हमारे वार्ड में जो काम हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता को ध्यान में रखकर काम कराया जाए, तो सारे तीर हमारे ऊपर चल जाते हैं कि ये कमीशन खोरी के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। जबकि श्रीमान जी आज हमारे यहाँ पर जो काम का औचित्य ही नहीं था, जिस काम को करना ही नहीं था, वह काम कराया जा रहा है सिर्फ कमीशन खोरी के चक्कर में। और गुणवत्ता की बात है तो आप जाकर देख लें, आप खुद निर्णय ले लेंगे कि यह बालू है या मिट्टी है, मिट्टी है या बालू है। आपको समझ में आ जाएगा कि यह बालू मिला हुआ मिट्टी है कि मिट्टी मिला हुआ बालू है। और जो भी इस्तेमाल हो रहा है मटेरियल वो गड़बड़ है जी, 100% गड़बड़ है। और दूसरी चीज़ है, नदी के आंचल में पार्क बनाया जा रहा है, जबकि वहाँ पार्क का कोई औचित्य नहीं है। वहाँ औचित्य है पक्के घाट का, चूँकि जो है डाला छठ के अवसर पर माताएं बहनें जाती नगर से, उनको जो है उस पक्के घाट की आवश्यकता है। कोई भी जब प्रस्ताव इस तरह के आते हैं, कोई योजना बनती है तो बैठक होती होगी, उसमें प्रस्ताव आता होगा, फिर उसमें आप लोग अपने हस्ताक्षर करते होंगे, तभी तो जाकर के कोई योजना बनती होगी। श्रीमान जी, प्रस्ताव बनते हैं और बोर्ड की बैठक भी होती हैं, लेकिन आज के दौर में पिछले 1 साल में एकमात्र बैठक हुई है जो पूर्ण रूप से नियम विरुद्ध है। और दूसरी चीज, इस 1 वर्ष के दौरान कोई ऐसी योजना बनी जो आप लोगों की बगैर जानकारी में हुई हो? सारी योजनाएं बनी हैं जो हमारी जानकारी से विपरीत है, आपको पता नहीं। और बोर्ड में बोला कुछ और जाता है और बोर्ड में बोलने के बावजूद लिखा जाता है चेयरमैन साहब और अधिशासी अधिकारी के कथनानुसार। हम बोलते हैं कि लिखना है ए तो वो लिखते हैं अ। एक चीज़ आपने कही कि हम पे कमीशन खोरी का आरोप लगता है जब हम किसी इशू को उठाते हैं, किसी मुद्दे को उठाते हैं। सभासद हैं, जनता ने आपको अपने क्षेत्र से चुन के भेजा है, आप उनकी कमियों को जो कमियां हैं उनको नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? पहला प्रश्न ये है। दूसरा उसी से लगा हुआ प्रश्न है कि आखिर इस मुद्दे का क्या हल है? जब भी कोई मुद्दा लेकर के आप लोग मुखर होते हैं, आंदोलित होते हैं या किसी को चिताते हैं, तो कमीशन खोरी का जो आरोप लगता है, तो ये सामंजस्य कैसे बैठेगा ताकि सुचारू रूप से काम? श्रीमान जी, हम सिर्फ इतना चाहते हैं आपके माध्यम से, चूँकि आप समाज के तीसरे प्रहरी हैं, शासन प्रशासन के बाद आप तीसरे प्रहरी हैं जो समाज के अंदर भ्रष्टाचार की जो है पारखी नजर से देखते हैं और उसको समाज के आईने के रूप में रखते हैं। तो हम आपके माध्यम से यह चाहते हैं कि आप वर्तमान में नगर में जो हो रहे कार्य उनकी देखभाल कर लें, एक बार स्थलीय निरीक्षण कर लें, और जो वार्ड में काम चल रहे हैं उनका स्थलीय निरीक्षण कर लें और उनका प्रोजेक्ट कब बना है और उस पर किस जेई ने जो है उसका एस्टिमेट बनाया है और किसने उसका EMB किया है। जबकि मानक यह होता है कि जिस जेई को एस्टिमेट बनाना होता है उसका EMB वो नहीं करता है। एक तरफ से यह हो गया कि जो है चमड़ा का रखवार कुत्ते को रख दिया गया है, यानी कि हमने चोरी की है और उसकी संस्तुति भी हमें को करना है कि हमने चोरी की है कि नहीं करनी है। तो हम कहेंगे कि हमने चोरी की है, हम कहेंगे कि हमने चोरी नहीं की है। तो इसी तरफ से हमने अगर चोरी की है तो हमारी जांच तारीख वाइज करा दिया जाए, और तारीख ने चोरी की है तो उसकी जांच हमसे करा दिया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपका क्या नाम है? परवेज़ आलम, आसिफगंज सभासद। परवेज, क्या समस्याएं हो रही? देखिए, आजमगढ़ शहर में इस वक्त अगर सबसे बड़ा इशू जो अभी बरसात आपने देखा था,
इतनी भीषण बरसात आई, ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, नाले की सफाई है नहीं, कहते रहिए आप, चिल्लाते रहिए, कोई सुनवाई नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष को अगर आम जनता से कनेक्ट यानी मिलना हो तो बड़ा मुश्किल है आज के युग में मिलना। आप फ़ोन कीजिए, फ़ोन नहीं उठेगा। तो जनता जब नहीं मिल पा रही है, जनप्रतिनिधि नहीं मिल पा रहा, तो किस बात का अध्यक्ष, हम किससे कहने जाएंगे? उस जनता के प्रति आपकी जब जवाबदेही तो तय होती है, जब आपके क्षेत्र में नालियां जाम होने की वजह से पानी सड़कों पे आ जाता है, गंदगी का अंबार लगता है, तो जनता आपसे सवाल पूछती है। उस दशा में कैसे जनता को कैसे संतुष्ट करते हैं आप लोग, किस तरह से भरोसा दिलाते हैं नहीं कि सब सही हो? कोशिश यही कहा जाता है कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अधिकारी। कहा कि जब हमारा फ़ोन नहीं उठता है तो फिर जनता का क्या होगा? तो ईओ साहब से बात कहा जाता है अपनी, जब उनका नहीं उठेगा ईओ साहब से कहा जाएगा। ईओ साहब भी ढुलमुल बात करते हैं कि नहीं हम करवाते हैं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है कि वो करवा पाएँ। और आज हाल पूरे शहर का, अभी क्या समस्याएं चल रही हैं? मौके पे जैसा कि सारे लोगों ने बताया कि निर्माण को लेके अनियमितता है और सफाई को लेके है। प्रकाश, आप देखिए पूरे शहर में प्रकाश की सिचुएशन क्या है, यानी लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट हम लोग कह के थक गए वार्डों में लगाने के लिए। ऐसा है कि धन का आवंटन ना होता हो या धन की कमी हो, इस वजह से सारी कोई ऐसी बात नहीं है। धन की अगर कमी होती तो करोड़ों रुपए का काम कैसे हो रहा होता है? इस टाइम हो तो रहा है, बाहर जा रहा है, नगर पालिका जा रहा है। नगर पालिका का हमारा कम से कम 1,25,00,000 तारिक भाई 1,25,00,000 का कार्य हमारे नगर पालिका से हमारे बगल गांव जो ग्राम सभा होती है उस ग्राम सभा में चले गए। यहाँ पैसे का भाव नहीं, यहाँ अनियमितता का प्रभाव है। यह जान लीजिए सर, सफाई के मामले में, लाइट के मामले में मनो बुरी तरीक़ा से ग्रस्त है हम लोग। सफाई की क्या स्थिति है? सफाई की बहुत बुरी स्थिति है। 125 लोगों को मेरे यहाँ लगाया गया है, लेकिन मिलेंगे आपको 40 से 45, ये स्थिति है। हाँ, मौके पे कहीं कोई नजर नहीं। आप लोग सवाल नहीं पूछते? सर सवाल किससे पूछा जाए? आप आए हैं ना, कल आ जाइएगा, कल छोड़ के परसों आ जाइए। कल तो मान लीजिए हमारी बोर्ड की बैठक है 30 तारीख को, नहीं तो कल मान लीजिए चेयरमैन साहिबा आएंगी, परसों आ जाइए, नर्सों आ जाइए। ताला इसी तरह बंद पड़ा रहेगा, महीने भर खड़े रहेंगे आप, ताला पड़ा रह गया, ताला खुलता नहीं है, यह जान लीजिए। ऐसा ही पड़ा रहता है सर, एकदम ऐसा ही बंद रहता है, 100% बंद रहता है। नहीं मैं हूँ, मान लीजिए आज मैंने आपसे कह दिया, आप मौके पे आके देख लीजिएगा। किसी दिन आप खुल के देख लीजिएंगे तब कहेंगे कि हाँ यार यहाँ तो बैठते हैं। मेंबर से लोग झूठ बोलते हैं, यह हाल है सर। हम लोग की स्थिति बद से बदतर है। कैसे स्थिति सुधरेगी नगर की अगर इसी तरह से चलता? स्थिति सर तब सुधरेगी जब हमारे चेयरमैन साहब स्वस्थ कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, जो कि वो स्वस्थ हैं, लखनऊ में आज़ाद से घूम रही हैं। नगर पालिका का पैसा कैसे कह सकते? नहीं, शिकायत जिसे वहाँ लोग जाते हैं, लोग बताते हैं कि स्वस्थ हैं, बढ़िया से रह रहे हैं। हमारे वार्ड में पिछले 2 साल से शौचालय बंद पड़ा हुआ है। ओडीएफ में आजमगढ़ नंबर 1 देखा गया है, और शौचालय का ये स्थिति है कि बंद पड़े अब उसका दरवाज़ा फिर से ठेकेदार सब खोल के उखाड़ के अपने घर लेके चलेंगे कि जब चालू होगा तो लिया के लगाया जाएगा। और जब हमने ज्ञापन दिया कमिश्नर साहब को तो सूची करने के लिए ओमकार पटेल को दिया गया, उन्होंने ये लिख के दे दिया है कि कार्य अभी अधूरा पड़ा हुआ है। ठेकेदार से बात हुई है, कहा है कि जब हमको भुगतान मिलेगा तो हम चालू करेंगे। जब भुगतान नहीं हुआ तो ओडीएफ में नंबर 1 कैसे हो गया आजमगढ़। और पिछली 2 महीने से हमारे मोहल्ला सीताराम वार्ड से मैं सभासद हूँ, मेरा नाम मिथुन निषाद है। मैं कई बार एप्लीकेशन नगर पालिका को, जल निगम को दे चुका कि पानी की समस्या, टेबल हमारे वार्ड में पिछले 2.5 महीने से बंद है, जो कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पानी की कमी की वजह से आए दिन हमारे घर पे 2, 4, 10 लोग आए दिन शिकायत लेके आ रहे हैं कि भैया पानी की समस्या बताइए, हम लोग क्या करें। जस की तस पड़ी है, समस्या नहीं खत्म हो रही है। तो क्या लगता है कैसे लोगों के साथ जस्टिफाई कैसे होगा? जो जिन्होंने आपको चुन के भेजा है उनके साथ जस्टिफाई कैसे? जब तक नगर पालिका अध्यक्ष मार्केट में नहीं आएंगी, यानी जनता से रूबरू नहीं होंगी, हम लोग से रूबरू नहीं होंगे, प्रतिनिधि होगा। प्रतिनिधि भी तो नहीं है। आप लगा लीजिए फ़ोन, अगर फ़ोन उठ जाए आपका, एक सभासद का तो उठ नहीं रहा है, तो आम जनमानस का क्या उठेगा? जनता का भी अब दर्द फूट पड़ा है इस टाइम। अब वो भी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी जनता। आज की डेट में इलेक्शन हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। जो आज ज्ञापन सौंपा है, अगर चीज़ें ऐसे यथावत चली और आप लोगों की जो मांग है, जो डिमांड्स हैं, उनको नहीं सुना गया, एक बात बताना चाह रहा हूँ। जो 9,93,000 का मैंने बताया है, इसी तरह शहर के हर एस्टीमेट को आप देख लीजिए, जो फर्जी एस्टीमेट होते हैं इसी तरह बनाए जाते हैं। जब जेई भी इसको नहीं देख सकता तो उसका एमबी कैसे करता है वो? ये प्रूफ के तौर पे है। 9,93,000 पे 30 मीटर की नाली बनी है, आप चेक कर सकते हैं। एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप लोग लगातार जो ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं, इसका अगर कोई हल ना निकला और चीज़ें ऐसे ही चलती रहें तो फिर आगे जो नगर के जो जितने भी वार्ड के सभासद हैं, वो अगला उनका मूवमेंट क्या होगा? देखिए, हम सभी लोगों ने ये तय कर लिया है
कि लड़ाई तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, और जब हम लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि हम लोग की लड़ाई पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहे तो हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। टिप्स से इस्तीफा। जी बिल्कुल। इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि कम से कम हमारी जनता ये तो जान सकेगी कि हमने जिस प्रतिनिधि को चुनाव में जिताया है वो प्रतिनिधि हमारी लड़ाई लड़ा और आखिरी दम तक लड़ा, लेकिन जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने जो है कि स्वेच्छा से अपने पद का त्याग कर दिया। हमारे साथ आजमगढ़ शहर के एक वासिंदे हैं और समाज सेवी हैं, बढ़ चढ़ के समाज के कार्यों में हिस्सा लेते हैं। उनसे भी जान लेते हैं शहर की जो स्थितियां चल रही हैं, साफ़ सफाई का मुद्दा हो, चाहे विकास कार्यों को लेकर के बात हो, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के जितने भी सभासद हैं धरना दे रहे हैं या ज्ञापन दे रहे हैं, क्या लग रहा है ये जो आँख मिचौली चल रही है नगर पालिका के सभासद और चेयरमैन जो भी हैं यू वगैरह, तो कहीं आम शहर के जो लोग हैं, आम शहरवासी हैं, कहीं उसका परिणाम उनको न भुगतना पड़े? शहरवासी तो परिणाम भुगत ही रहे हैं। 2500 करोड़ का टेंडर हो जा रहा है, 40% ये सभी लोगों को पता ही है। हम लोग किसी शहर में रहते हैं, जानने वाले ज़्यादा ठेकेदार ही हैं, ऐसा भी नहीं है। तो अब 40% जब कमीशन जाएगा, जो नगर पालिका चेयरमैन से ले के एडमिनिस्ट्रेशन 40%। अभी जैसे 28 लाख का एक काम हुआ 2-4 रोज़ से BRD वालों ने, भारत रक्षा दल वालों ने उस काम को जनता के पैसों से करवाया, उसका ही टेंडर हो गया 28 लाख का। खुली काम हो चुका है उसका भी। जो जनता के पैसों से किसी स्वयंसेवी संगठन ने किया है उसका पैसा यहाँ टेंडर में अप्रूव करके 28 लाख की पेमेंट हो जा रही है। और ऐसी ना जाने शहर में कितनी गलियाँ हैं कागज़ों पे, आम लोगों को तो पता नहीं होती, जो कागज़ों में बनती हैं उस पे पेमेंट भी होते हैं। अभी हमारे घर के पास ही 2-3 महीना पहले काम हुआ है, नगर पालिका की इंटरलॉकिंग है या डूडा की है तो पता नहीं किसकी है, उसके ऊपर आधी इंच की कंक्रीट बिछा दी गई जो बारिश से उखड़ भी गई है, लेकिन कौन सुनता है और कौन कहता है। हालात बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट हैं। और चेयरमैन के क्या बिजनेस हैं, इससे पहले भी चेयरमैन है उनके भी क्या हालात थे वो लोगों को पता ही है, लेकिन है कि सत्ता पक्ष में आ जाना है फिर लूट शुरू है। तो वही कोई सत्ता पक्ष में आ जाएंगे तो सारे भ्रष्टाचार या जो कुछ भी होगा एक शह मिल जाएगी आपको। नहीं, हमको तो पता भी, हमको ही मौका मिल जाए तो हम लूटेंगे, उसके बाद बचना होगा तो सीधा सा फंडा है कि सत्ता पक्ष आ गए फिर उसमें हम आ जाएंगे। जो हो रहा है वही आज भी हो रहा है। हमें तो नहीं लगता है कि सत्ता पक्ष हो या, क्या लगता है हालात सुधर पाएंगे? हालात कौन सुधारेगा? जैसे प्रदेश है वैसी तरीके से आजमगढ़ की नगर पालिका है। जैसे प्रदेश उसी तरह से आजमगढ़ की नगर पालिका है। क्या कहना है आपका? जी सर, बहुत कम शब्दों में आखिर आप लोगों की जो बात नहीं सुनी जा रही कैसे सुनी जाए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग डिमांड रखे हैं ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ हमारी सुनवाई हो रही है? जैसे सर कहना यह था कि जिसे सरकार भी हम लोग के साथ दो आंख करती है। जितना एक ग्राम सभा के प्रधान को दी जाती है व्यवस्था 4000 वोटरों का, जनता में उतनी ही व्यवस्था, उठना बैठना या जो भी शिकायतें जनता करती है अपने प्रधान से, उतनी ही शिकायत हमारे साथ भी एक सभासद के साथ भी करती है। बहरहाल यह है कि उनके पास अधिकार है और हमारे पास ना वित्तीय अधिकार है ना पावर अधिकार है। कोई एक इतना बड़ा पैड दे दिया जाता है, बस उसी को लिख को आप थमा दो, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो अगर सरकार से भी मुझको भी यह कहना है कि कम से कम यह देखा जाए कि यह सभासद है, उतने ही 4-4.5 हज़ार के जनता का ये भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनको भी कोई अधिकार दिया जाए। नगर पालिका एक हम लोग लकपिच्छू इनके बन के रह गए हैं, यानी जनता आती है तो आंख से आंसू हम लोग को निकलता है कि कहाँ तक इनके यहाँ पहुँचाया जाए। गाली हम लोग सुनते हैं, साल नाली साफ करवाते हैं, निर्माण कार्य करवाते हैं, तरह तरह की सिस्टमें, कुत्ता मरा हुआ फेंकवाते हैं, सारी चीज़ें फेंकवाते हैं। सारी सिस्टम में हमारे पास मज़ा मारने के लिए ये बनी रहती है कि और नहीं तो हमारे पे इल्ज़ाम लगाती हैं। कुछ नहीं हम लोग के पास सर, सिर्फ गाली सुनने के सिवा। यह सरकार से मेरा निवेदन है कि कम से कम कोई अधिकार दिया जाए इन सभासदों को, नहीं तो इस चीज़ को ही हटा दिया जाए। सीधे सीधे चेयरमैनी का चुनाव लड़ाया जाए, जनता इनको वोट दे, फिर हम लोग की ज़रूरत क्या है भाई? जनता सीधे सीधे तो फिर चेयरमैन के यहाँ जाएगी ना, हम लोग क्यों गाली सुने बीच में? तो इसलिए सर निवेदन है कि इसको हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाई जाए। देखा आपने, हमने बातचीत किया यहाँ पे जो आजमगढ़ नगर पालिका के सभासद हैं उनसे हम लोगों ने बातचीत किया। उन लोगों ने बहुत सारे इशूज़ पे बात किया, बहुत सारे मुद्दों पे बात किया। उनका कहना है कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। उनका ये भी कहना है कि
जनता हमको चुनकर भेजती है हमारे वार्डों से, जब वहाँ पे विकास कार्य या साफ़ सफाई या जो नगर पालिका का दायित्व है वो उसका निर्वहन नहीं होता है, तो जनता आके हमें 4 बातें सुनाती है, गाली गलौज भी करती है कुछ एक मौक़ों पर। इनका दर्द ये भी है कि जो भी काम आजमगढ़ नगर पालिका के द्वारा संचालित हैं विभिन्न वार्डों में या नगर क्षेत्र में, उसमें भ्रष्टाचार का गंदा खेल खेला जा रहा है। ये लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कमिश्नर से लेकर डीएम तक, डीएम से लेकर एसडीएम तक, नीचे तक, यानी नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक सब जगह पे ये ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हाल फिलहाल इनकी जो परेशानियां हैं उनका कोई अंत होता नहीं दिख रहा है। इनकी जो मांग है, इनकी जो डिमांड्स है, उस पर कोई भी एक्शन अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से नहीं देखा गया है। इन लोगों का ये भी आरोप है कि जब हम IGRS या कहीं पे भी कंप्लेंट करते हैं तो जो आरोपित हैं उन्हीं को जांच दी जाती है। तो एक अपने तरफ में ये अजूबा है कि जो चोरी करे उसी को कोतवाल बना दो, तो वो अपनी कितनी जांच करेगा। ये भी एक सोचनीय प्रश्न है, विचार करना चाहिए। इस पूरे उठापटक में कहीं ना कहीं आजमगढ़ के लोगों का नुकसान हो रहा है। जैसा कि सभी सभासदों ने बताया कि कुछ ना कुछ हमारे क्षेत्र में दिक्कतें हैं। जैसे कि एक भाई साहब ने बताया कि 9 लाख समथिंग का बजट सेंक्शन होता है नाले का, लेकिन नाली बनती है और 30 मीटर के लिए 9 लाख रुपया। तो हमें विचार आया कि क्यों ना इन चीज़ों की ज़मीनी हकीकत भी दिखाई जाए, नहीं तो ये सारी चीज़ें कोरी बकवास नज़र आएंगी। क्योंकि इनका कहना है कि जो अध्यक्षा हैं नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की, उनकी तरफ से या उनके लोगों की तरफ से इन पर आक्षेप लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है कि सारा मसला कमीशन खोरी का है। जबकि खुलेआम ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो भी योजनाएं बनती हैं, जो भी अमाउंट या जो भी बजट सेंक्शन होता है, उसमें पहले से ही सबका मामला सेट है। कमीशनबाजी का पूरा आंकड़ा सेट होता है, किसी का 5%, किसी का 7%, यानी कि 40% तक मुझे आंकड़ा बताया गया कि 40% तक ये मामले रहते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, ये मेरे आरोप नहीं है, यहाँ के सभासदों ने ये आरोप लगाए हैं कि जिस योजना में 40% पैसा पहले ही चला जाए, वो योजना कितनी कल्याणकारी होगी, कितनी जन कल्याणकारी होगी, ये सोचने का प्रश्न है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितने भी वार्ड, 25 वार्ड हैं, जितने भी वार्ड हैं, मैं हर एक वार्ड के सभासद से राब्ता कायम करूंगा और नगर पालिका के हर एक कार्य जो तमाम वार्डों में संचालित हो रहे हैं वो कितने जनउपयोगी हैं, कितने तार्किक हैं और कितने सही तरीके से किए जा रहे हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत ज़रूर आप सभी को दिखाऊंगा। आप सब ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।